नमस्कार दोस्तों। हमारी पृथ्वी पे जीवन सदियों से चल रहा है, पर पुरुषों के बीच में एक पैटर्न हमेशा देखने को मिला है। पुरुषों का बोलबाला और महिलाओं को सीमित समय तक, सीमित जगह तक रखना, ये हमेशा चलते आ रहा था। आज जो थोड़ी सी आज़ादी मिली है महिलाओं को, उस इंसान का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महिलाओं को जो आज़ादी मिली है, उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का था। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो कुछ लोग इमेजिनेशन करते हैं कि ये अनुसूचित जात के नेता हैं, बट नहीं। बाबा साहब महिलाओं के लिए पूरे देश के नेता थे। अगर बाबा साहब नहीं होते तो महिलाएं आज भी कैद जैसी ज़िंदगी जी रही होती। क्योंकि मैं उसका परिमाण देने जा रहा हूँ। जब देश आज़ाद हुआ 1947 को, तो महिलाओं को सीमित तक ही अधिकार था। अब बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं को पूरा अधिकार मिले जितना पुरुषों को मिलता है। महिला और पुरुष को दोनों बराबर अधिकार मिले। और ऐसा कोई अच्छा इंसान नहीं सोच सकता है जो प्रकृति से प्यार करे, जो जिसके अंदर इंसानियत हो। आज़ादी के पहले ऐसा था कि केवल पुरुष को ही संपत्ति रखने का अधिकार था, महिलाओं को नहीं। केवल बेटियों को नहीं थी, केवल बेटों को संपत्ति रखने का अधिकार था, और बेटियों को नहीं था। शादी के बाद पति मारे पीटे गाली दे, भले ज़िंदगी नरक बना दे, उनके साथ ही रहना पड़ता था। अगर कोई विधवा है, वो शादी नहीं कर सकती थी। और अगर पुरुष की शादी भी हो गई है, भले ही पुरुष की शादी हो गई है, फिर भी वो दूसरी शादी कर सकता था। ऐसा अधिकार था। अधिकार नहीं, वैसा मतलब बनाया गया था। नियम रूल्स जो होते हैं ना, ऐसे ही बनाए गए थे। महिलाओं को झेलना पड़ता था क्योंकि उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। महिलाओं को ये झेलना ही पड़ता था क्योंकि उनके पास कोई कानूनी अधिकार ही नहीं था। बाबा साहब यही बदलना चाहते थे। उन्होंने नेहरू सरकार में मसौदा एक बिल तैयार किया जिनका नाम था हिंदू कोड बिल, और इस बिल का बहुत विरोध हुआ। अब विरोध करने का कारण भी था क्योंकि हमेशा हमेशा से ताकत पुरुषों के ही हाथ में था। उनको डर था कि इस बिल से महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार मिल जाएगा और तलाक भी देने का अधिकार मिल जाएगा। अगर पति अच्छा ना हो, मारे पीटे, उनके साथ कोई अगर अपराध करे तो तलाक देने का भी अधिकार मिल सकता है। अगर विधवा महिला हैं, वो शादी भी करने का भी अधिकार उनको मिल गया। अब पुरुषों को कई शादियां ना करने का भी वो अधिकार ख़त्म हो गया। कुल मिला जुला के महिलाएं ना कहना सीख जाएंगी और महिलाओं पर कंट्रोल पुरुषों का ख़त्म हो जाएगा। पर बाबा साहब बड़े थे इस बिल को पास कराने में। कई अध्ययन से पता चला कि नेहरू जी विरोध को देखते हुए डर रहे थे, इसलिए ये बिल बार बार वो टाल रहे थे। अगर इनके जगह दूसरा कोई नेता होता
कोई साधारण नेता होता तो बोलता छोड़ो जाने दो, मैं मेरे मेरे को क्या, मुझे क्या, मैं तो कानून मंत्री हूँ, मैं क्यों पंगा लूँ। ज़्यादातर नेता होते हैं कि कुर्सी से चिपक जाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। लेकिन बाबा साहब अलग ही मिट्टी के इंसान बने हुए थे, अलग ही मिट्टी के। उन्होंने इस बिल को ज़्यादा दिन टालने की वजह से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ज़रा सोचो, इस बिल को पास ना होने के कारण देश का इतना बड़ा पद बाबा साहब ने यूं ही त्याग त्याग दिया। भले ही उस टाइम ये बिल पास नहीं हुआ, लेकिन उनके दबाव के कारण कारण आगे चलकर 1955-56 में, शायद 1955-56 में इस बिल को 4 टुकड़ों में लाया गया, पास करा दिया गया। अगर देश की बेटियों के पास कानूनी अधिकार हैं तो उसपे बाबा साहब का कुर्बानी और बाबा साहब का जिद शामिल है। जय हिंद।